गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम लोग एक बायोलॉजी में ट्रिक पढ़ेंगे। जीवाणु से संबंधित क्या क्या रोग होते हैं और क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। एक छोटी सी वीडियो में आपको हम जीवाणु से होने वाले रोग को आपको जुबान पर याद करवाएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पहले जो हमने विषाणु वाले यानी जो वायरस वाले जो आपको हमने ट्रिक दिया है, आप आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। आप ऐसे ही हमें प्यार बनाए रखें। ठीक है। चलिए हम लोग आज ट्रिक सीखते हैं जीवाणु से संबंधित। ठीक है। देखिए आज का ट्रिक क्या है। आज का ट्रिक है, यहाँ दिख रहे हैं, जीवा जीवा कुटनी। क्या है? जीवा कुटनी डीप टिकासी है। डीप टीका सी है। आपका क्या ट्रिक है? जीवा कुटनी डीप टिकासी है। क्या है? जीवा कुटनी डीप टिकासी है। क्या है बच्चा? फिर से बोलिए। जीवा कुटनी डीप टिकासी है। क्या है? जीवा कुटनी डीप टिकासी है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। क्या है? जीवा कुटनी डीप टिकासी है। जीवा कुटनी डीप टिकासी है। जीवा कुटनी डीप टिकासी है। ठीक है। देखिए बच्चा, अब यहाँ से हम अपना रिलेट करते हैं। क्या 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 है देखो। जीवा का मतलब है जीवाणु। जीवा का मतलब क्या है? जीवाणु। यानी ये जो ट्रिक है बच्चा, ये जीवाणु से होने वाले ट्रिक है। ठीक है। देखो, कु से है आपका कुष्ठ रोग। कु से है कुष्ठ रोग। कु से क्या है बच्चा? कुष्ठ रोग है। ठीक है। ट से है आपका टाइफाइड। ट से क्या है? टाइफाइड। ठीक है। नी से है निमोनिया। नी से है निमोनिया। ठीक है। कु से क्या हो गया? कुष्ठ रोग। ट से क्या हो गया? टाइफाइड। नी से क्या हो गया? निमोनिया। ठीक है। डी से होता है डिप्थीरिया। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया। ठीक है। डी से हो गए डिप्थीरिया। 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 डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया। प से हो गया प्लेग। प से क्या हो गया? प से हो गया आपका प्लेग। प से क्या हो गया? प्लेग। ठीक है, लिख दे। प से क्या हुए? प्लेग। ठीक है। टी से क्या है? टी से है आपका टिटनस। टी से क्या है? टिटनस। ठीक है। का से क्या है? का से है आपका काली खांसी। काली खांसी। ठीक है। सी से है आपका सिफिलिस। सी से है सिफिलिस। ठीक है से है आपका हैजा। है से क्या है? हैजा। तो ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर ये याद है तो आपका 2 नंबर पक्का है, और नहीं याद है तो आप क्या करोगे? छोड़कर आना पड़ेगा। ठीक है। तो आप याद करो। पहले ट्रिक क्या है? जीवा कुटनी डीप टिकासी है। जीवा कुटनी डीप टिकासी है। ठीक है। इसमें हमने क्या बताया? पहला, जीवा का मतलब क्या है? जीवाणु, यानी जीवाणु से होने वाले रोग। कु से क्या हो गया? कुष्ठ रोग। कु से क्या हुआ? कुष्ठ रोग। ट से क्या हो गया? टाइफाइड। ट से क्या हो गया? टाइफाइड। नी से क्या हो गया? निमोनिया। नी से क्या हो गया? निमोनिया। डी से हो गया डिप्थीरिया। डी से हुआ डिप्थीरिया। प से हुआ प्लेग। प से क्या हुआ? प्लेग। टी से क्या हो गया? टिटनस। टी से क्या हुआ? टिटनस। का से क्या हुआ? काली खांसी। का से क्या हुआ? काली खांसी। सी से हुआ सिफिलिस। सी से हुआ सिफिलिस।
है से हो गया हैजा, है से हो गया हैजा। चलिए अब इसके बारे में थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन हम लोग जान जाते हैं। देखो कुष्ठ रोग अगर आपसे पूछे कि कुष्ठ रोग जो है किससे संबंधित है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कुष्ठ रोग जो है ये किससे संबंधित है, तो बच्चा अगर इससे पूछा जाए कि प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग, वो प्रभावित अंग जो होते हैं वो होता है त्वचा। प्रभावित अंग क्या होता है बच्चा? त्वचा होता है, ठीक है, बात क्लियर है। प्रभावित अंग जो होता है, प्रभावित जो अंग होता है उसको क्या बोल, वो किससे संबंधित है? त्वचा से, ठीक है। अगर इससे आपका पूछा जाए कि ये किस बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया जो है आपका माइकोबैक्टीरियम है। अगर आपको बैक्टीरिया का नाम पूछे, यहाँ दिख रहे हैं बैक्टीरिया आपसे पूछा जाए तो क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं माइको, माइको बैक्टीरियम, बैक्टीरियम लिप्रो, माइकोबैक्टीरियम लिप्रो। तो कुष्ठ रोग से आपके 3 प्रश्न बने। पहला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित अंग क्या है, त्वचा है। कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लिप्रो। बच्चा एक और इसका नाम होता है जिसका नाम है हैस रोग। क्या नाम है इसका? एक और नाम है हैसन रोग। इसका एक और नाम क्या है? हैसन रोग, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम जो है यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अन्य नाम जो है इसका हैसन रोग बोला जाता है, हैसन रोग, ठीक है। तो ये आपका क्या था? कुष्ठ रोग था, ठीक है। अगला क्या है बच्चा आपका? टाइफाइड। टाइफाइड को ही हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार। टाइफाइड को क्या बोलते हैं? मियादी बुखार, ठीक है। ये ज्यादातर आपको दूषित खाना या दूषित पानी पीने की वजह से होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये रोग जो होते हैं पानी दूषित पीने के वजह से ही ये होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये टाइफी बैक्टीरिया के वजह से होता है। टाइफी बैक्टीरिया के वजह से ये रोग होते हैं। और पूछ ले आपसे कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्रभावित जो अंग होता है बच्चा, प्रभावित अंग जो होता है वो है आपका आंत। वो कौन सा है? आंत। आंत अगर आया है ऑप्शन में तो आंत मारेंगे, और नहीं तो अगर कहा गया कि बड़ी आंत या छोटी आंत, तो बड़ी आंत से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? बड़ी आंत से संबंधित है, ठीक है। तो टाइफाइड से इतने प्रश्न। टाइफाइड से ट से ही एक और याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं तापेदिक। इसी को एक और आप याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहे हैं, चलो यहाँ हम बता दे रहे हैं, या इधर हम रफ करें, इधर रफ करें, चलो इधर हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। कुष्ठ रोग से संबंधित देखो, तो से एक और चीज याद रखोगे, तो से ही, कि एक होता है तापेदिक। एक क्या होता है? तापेदिक। तापेदिक को हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। अगर ये बैक्टीरिया का नाम पूछे आपसे, तो बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। ट्यूबर कुलोसिस, कुलोसिस बैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। अगर पूछे कि इससे प्रभावित क्या होता है, तो प्रभावित जो अंग होते हैं बच्चा, वो है आपका फेफड़ा। प्रभावित अंग क्या है आपका? फेफड़ा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ट से 2 चीज को याद रखोगे, एक तो होता है टाइफाइड और दूसरा होता है तापेदिक, ठीक है। चल हम नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। चल अगला है आपका निमोनिया। हम इधर मिटा रहे हैं, हमें जगह चाहिए, ठीक है। निमोनिया। निमोनिया से अगर पूछा जाए कि प्रभावित जो अंग है, निमोनिया से पूछा जाए कि प्रभावित जो अंग है, प्रभावित अंग, ये भी किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये ज्यादातर बच्चों में होते हैं, या
बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं 60 साल के या 65 साल के जो होते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो होते हैं, उनको ये प्रभावित कर देता है। ठीक है, इसमें डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम इसमें थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होते हैं। इस वजह से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, अगर इससे पूछा जाए कि देखो, फेफड़ा को फुफ्फुस भी बोला जाता है। फेफड़ा को क्या बोला जाता है, फुफ्फुस भी बोला जाता है, इसलिए इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम अगर पूछा जाए इसका, ठीक है, या दे दे कि फुफ्फुस से प्रदाह, फुफ्फुस प्रदाह रोग किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित है। बात क्लियर है? तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे। अगर पूछा जाए कि ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इस बैक्टीरिया का नाम है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया की बात करें तो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। निमोनिया का अन्य नाम क्या है, फुफ्फुस प्रदाह, और इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो। चल आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डिप्थीरिया। आगे क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग होता है, अब इससे बस एक चीज आप याद रखना कि प्रभावित अंग पूछ लेता है। तो प्रभावित अंग जो है ये गला से संबंधित है। डिप्थीरिया जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो गला को प्रभावित कर देता है। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। तो आगे बढ़े हम, बोलो, आगे बढ़े, बोलो। चल, प्लेग आपको पता है, प्लेग भी एक तरह की बीमारी है, और ये किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित अगर पूछा जाए कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये भी फेफड़ा है। इसके बैक्टीरिया के नाम नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर चाहोगे तो बोलो, हम लिखवा देते हैं। ठीक है, यर्सेनिया पेस्टिस होता है, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सेनिया, यर्सेनिया पेस्टिस है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। बात क्लियर है, यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। क्या, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लेग किससे होता है, आपका बैक्टीरिया से होता है, और किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। अगर बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो क्या है, यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है। बात क्लियर है? चल, अगला जो रोग है आपका टिटनस है। टिटनस को बच्चा हम लोग जॉ लॉक भी बोलते हैं। जॉ लॉक का मतलब होता है कि जबड़े का लॉक हो जाना, जबड़े का क्या हो जाना, लॉक हो जाना। ये हमारा जो जबड़ा है नीचे वाला, जो मूवेबल करता है यानी मूव करता है ऊपर नीचे, ये जबड़ा हम लोग का क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, यानी ये पूरी तरीका से खुल नहीं पाता है, और पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा गया, जॉ लॉक। तो बार बार प्रश्न आता है कि जॉ लॉक के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो बीमारी कौन सा है, टिटनस है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं धनुष टंकार, धनुष टंकार। अगर आपसे कभी पूछ ले कि धनुष टंकार नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो वो भी बीमारी कौन सा है, तो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का है, टीका है, सॉरी टिटनस है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है, चलो, अगला जो है आपका, अगला है काली खांसी। अगला कौन सा है, काली खांसी। काली खांसी को हम लोग बोलते हैं कुकुर खांसी भी बोलते हैं, कुकुर खांसी भी बोलते हैं। काली खांसी जो है हमारा क्या है, एक कुकुर खांसी, ये बहुत ही खराब बीमारी है। इसी को हम लोग बोलते हैं पर्ट्यूसिस भी बोल देते हैं। ये क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। हमारा स्पेलिंग कुछ गलत हो सकता है, बट हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, यानी आपसे कहा जाए कि पर्ट्यूसिस बीमारी
किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है। ठीक है, अगला है आपका, इधर हो गया। ठीक है, अगला आपका जो है बीमारी वो है सिफिलिस। वो अगला बीमारी क्या है, सिफिलिस। तो देखो, सिफिलिस जो है इसको बोला जाता है जननांग। अगर प्रभावित जो अंग पूछा जाए, प्रभावित अंग पूछा जाए, तो प्रभावित जो अंग होता है वो जननांग होता है। क्या होता है, जननांग। यानी ये जनन अंग को प्रभावित करने वाला ये क्या है, बीमारी है। ठीक है, सिफिलिस जो बीमारी होते हैं ये खास करके महिलाओं में होता है। किसमें होता है, महिलाओं में होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि महिलाओं में ये सिफिलिस जो बीमारी है किसमें फैलते हैं, तो महिलाओं में फैलते हैं। ठीक है, इसी को सिफिलिस जो बीमारी है इसी को हम लोग बोलते हैं छोटा एचआईवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा एचआईवी के नाम से जानते हैं। सिफिलिस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा एचआईवी के नाम से जानते हैं। सिफिलिस की तरह ही एक और बीमारी है जिसका नाम है गनोरिया। एक बीमारी है उसका नाम क्या है, गनोरिया बीमारी है। ठीक है, गनोरिया जो बीमारी है ये भी क्या है, जननांग जो है, जनन अंग को ये प्रभावित करता है और ये संबंधित है आपका पुरुषों से। किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है। यानी पुरुषों में होने वाले जो रोग है गोनोरिया, वो गोनोरिया किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। बात क्लियर है। सिफिलिस पूछा जाए तो महिलाओं में, छोटा एचआईवी के नाम से किसे जाना जाता है, सिफिलिस को। गोनोरिया किस में फैलते हैं, पुरुषों में फैलते हैं। किसके वजह से फैलता है, तो आपका बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और साथ ही साथ अगर पूछ दे कि गोनोरिया किससे फैलते हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। बात क्लियर है। चल, अब लास्ट है आपका हैजा। लास्ट क्या है, हैजा। आपको पता है कि हैजा जो होते हैं आपका, हैजा जो बीमारी है वो भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ये भी किससे फैलने वाला बीमारी है, तो बैक्टीरिया से फैलने वाले बीमारी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया होता किससे है, तो विब्रियो कोलरा जो होता है, एक बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो, विब्रियो कोलरा, विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया है नाम इसका। इसका नाम क्या है, विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया। इसका नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया। इसी के वजह से ये क्या होते हैं, हैजा आपका बीमारी होता है। कोई दिक्कत ऐसी को नहीं है। तो इसको हम लोग एक और बात बोलते हैं। ठीक है, एक और इस बीमारी के नाम से जानते हैं, इसी को कलरा भी बोल दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि कलरा का अन्य नाम क्या है, तो हैजा है। और पूछ दिया जाए कि हैजा का अन्य नाम क्या है, तो वो कलरा है। तो आई होप कि आपको ये छोटे से लेक्चर में, छोटे से वीडियो में आपको जीवाणु से होने वाले रोग का नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया का नाम जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपको याद हो गया होगा। बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उसमें बैक्टीरिया का लगभग नाम उस रोग से संबंधित होगा। ठीक है, इस वजह से ज़्यादातर बैक्टीरिया का नाम हमने नहीं लिखवाया है। ठीक है, एक बार जल्दी से हम रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, रिवीजन क्या है आपका, सुनो बच्चा। आपका क्या है, जीवा कुटनी, जीवा कुटनी दीप टिकासी है। जीवा कुटनी दीप टिकासी है। जीवा कुटनी दीप टिकासी है। कुटनी का मतलब क्या हुआ, कुष्ठ रोग। क्या हुआ, कुष्ठ रोग। ट से क्या हो गया, टाइफाइड, टाइफाइड। नी से क्या हो गया, निमोनिया। नी से क्या हुआ, निमोनिया हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ठीक है, पी से क्या हो गया, प से प्लेग हो गया। ठीक है, टी से क्या हो गया, टिटनस हो गया। ठीक है, का से क्या हुआ, तो आपका काली खांसी हुआ, काली खांसी हो गए। ठीक है, सी से पूछा जाए तो सिफिलिस है। सी से क्या है, सिफिलिस है। और है से क्या है बच्चा, हैजा है। हैजा को किस नाम से जानते हैं, कलरा के नाम से जानते हैं। सिफिलिस की तरह एक और बीमारी हमने क्या बताया, गनोरिया बताया। क्या बताया, गनोरिया बताया। किससे संबंधित है ये दोनों, जननांगों से। सिफिलिस महिलाओं में, गनोरिया पुरुषों में होते हैं। काली खांसी को हम लोग कुकुर खांसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कुकुर खांसी भी बोलते हैं, इसी को परट्यूसिस भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परट्यूसिस। टिटनस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जौलॉक बोलते हैं, जौलॉक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धनुष टंकार बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार बोलते हैं। प्लेग आपको हमने बताया कि प्लेग क्या होता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी बता दिया। निमोनिया, निमोनिया भी हमने बताया। टाइफाइड, टाइफाइड से संबंधित यहाँ पर एक और हमने बताया तापेदिक। एक क्या बताया? तापेदिक। तापेदिक भी किससे संबंधित रोग है? तो आपका क्या है? बैक्टीरिया से संबंधित रोग है। तो बात क्लियर हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए बच्चा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें सेहत का और मन लगाकर तैयारी करें। ठीक है, चलिए।